हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी जीके में। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हर्य वंश के संस्थापक कौन था जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी? तो हर्य वंश के संस्थापक बिंबिसार थे जो मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मगध सम्राट का कुनिक के नाम से जाना जाता है, यानी किस मगध सम्राट को कुनिक के नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख किस महान शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने किए थे? तो धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजपूत शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? तो गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को का प्रसिद्ध यात्री डवनंत बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? तो हरियर और बुक्का ने की थी। किन दो भाइयों ने की थी? हरियर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अष्टदिग्गज किस राज के दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ था? तो सासाराम में था। सासाराम बिहार में था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ था? तो सासाराम बिहार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा और आईन ए अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। किसने की? अबुल फजल ने की। अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है
वो होने वाला है भूगोल से, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि। और पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के पास सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो शनि के पास। किस ग्रह के पास सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो शनि के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित तारा कौन सा है? तो सूर्य है। कौन सा है? सूर्य है। सूर्य के बाद कौन सा है? प्रोक्सिमा यानी सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग की द्वीप, लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? तो जंजीबार। किसे कहा जाता है? जंजीबार को कहा जाता है। और ये कहाँ है? तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में। विश्व की सबसे गहरी तर्त कौन सी है और कहाँ पर है? तो मरियाना गर्त है। और ये प्रशांत महासागर में है। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। कौन है? बैरन द्वीप, जो कहाँ है? अंडमान और निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुंडी। कौन सी है? अनामुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मूल बिंदु कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर यानी कौन सी नदी पर मिलकर बनती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगपो किस नदी की तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम की खेती भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में, पूर्वांचल राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है झूम की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिरका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। भारत में सिरका किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगोड़ा की खाने किस खनिज को के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना पन्ना की खाने किस रत्न के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। किस रत्न के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिससे क्वेश्चन आई वो भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था से है। क्वेश्चन है हमारा पहला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 19 दिसंबर 1946 को थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब चुने गए थे?
तो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकालीन अपबंध किस देश के लिए किए गए थे? तो जर्मनी और वाइमर संविधान से। किस देश से लिए गए थे? तो जर्मनी और वाइमर संविधान से लिए गए थे। तो बोलेंगे, अगर कोई बोलेगा देश में आपातकालीन, यानी जो भारत देश में है वो आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए थे? तो जर्मनी और वाइमर संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती है? तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती है और ये वर्तमान में कितनी है? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां होती हैं और यह वर्तमान में कितना है? 12 है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है? तो 10वीं अनुसूची में है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितने भारतीय भाषाओं का मान्यता प्राप्त किया गया था? तो 22 भाषाओं का। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत वर्तमान में कुल कितनी भारतीय भाषा को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों का गठन या सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। किसे प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत कराता है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21 के ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। यह भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया, यानी भारत में वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार लागू नहीं किया गया है और यह अनुच्छेद 360 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक लोक विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिकतम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ था? 2005 में हुआ था। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है सामान्य विज्ञान यानी जनरल नॉलेज से होने वाला है। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है जनरल नॉलेज से। तो देखते हैं क्वेश्चन की। आवृत्ति
का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? अधिक होता है। सेविंग ग्लास यानी हजामत बनाने वाली ग्लास जो होता है वो कौन सा दर्पण का होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। कौन सा दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का होता है। फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टीन और शीशा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना आता है? 7 होता है। अम्ल वर्षा किन गैस के में वायुमंडल में प्रदूषण के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किससे तैयार की जाती है? तो मोसले ने। किसने तैयार की थी? तो मोसले ने की थी। और वो किसके आधार पर की थी? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे द्रव सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव का सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? सोना कहा जाता है, यानी द्रव सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जो यह एक कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइपोसाइट टेस्ट शरीर में किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो कैंसर के बीमारी के जांच के लिए किया जाता है। तो कैंसर की बीमारी के जांच के लिए बाइपोसाइट टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही बदलने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बेसिलस लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पीतरस का स्राव करना, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो पीत ग्रंथ का जो है उसका क्या करना? स्राव करना। उसका क्या करना? स्राव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को क्या करता है? पचाता है। तो वह टाइलिन है। स्टार्च को जो पचाता है उसका टाइलिन है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अर्थशास्त्र एवं विविध। अर्थशास्त्र एवं विविध। अर्थशास्त्र एवं विविध। तो उसका पहला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है बैंकों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्स एवं बियर्स का संबंध, शब्द का संबंध किससे? तो शेयर बाजार से। बुल्स एवं बियर्स का संबंध किससे? शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ? यानी यूएसए में।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगसेज पुरस्कार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज कोलकाता के आधिकारिक नामक क्या है? रविंद्र सेतु। क्या है? रविंद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु यानी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? तो द हेग यानी नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यूनेंट्स ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरलेब का यानी फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है लियो फ्रांस में है। कहाँ है? लियोन फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्रमांक का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी कन्या में है। तो इसी के साथ हमारा छठा क्लास भी खत्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।